अहम खबर बताते हुए मैं चलूंगा चीन और पाकिस्तान की भूमिका समझने के लिए अपने खास मेहमानों के पास। अजरबैजान की आर्मी पर आर्मेनिया का प्रहार, अजरबैजान के इन्फेंट्री व्हीकल और ट्रक बर्बाद करने का दावा, आर्मेनियाई हमले में अजरबैजान को बड़ा नुकसान किए जाने का दावा, अजरबैजान को बड़ा नुकसान, इन्फेंट्री व्हीकल और ट्रक बर्बाद किए जाने का दावा, आर्मर्ड व्हीकल बर्बाद किए जाने का दावा। हालांकि पहले अजरबैजान की तरफ से ड्रोनों ने भीषण तबाही मचाई थी। इन ड्रोनों के टर्की के, चीन के और इजराइल के ड्रोन होने की बात की जा रही थी, लेकिन अब आर्मेनिया का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। और हमारे नुकसान इस बार हमारे मेहमान बताएंगे कि नुकसान का दावा दोनों तरफ से जो किया जा रहा है वो असल में किसका सच है, और ये जंग असल में क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हो या वो तमाम मुल्क जिनका स्टेक यहां पर लगा हुआ है, जो कोशिश कर रहे थे कि यहां पर चीजें शांत हो जाएं, क्या अब वो शांत होती नजर नहीं आ रही हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान की भूमिका, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद ही बढ़ चढ़कर ऑफर कर रहा है जबकि अजरबैजान ने मना किया है कि हमको जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी ये बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की अब तक कोई मिलिट्री असिस्टेंस की बात नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि टर्की का अलाया है और टर्की का इसमें स्टेक ज़्यादा है, पाकिस्तान का डायरेक्ट आज़रबाईजान के साथ तो ऐसे ना तो इतने ज़्यादा ट्रेड टाइज़ हैं या इतने ज़्यादा डिफेंस टाइज़ है, लेकिन समझ ये आता है कि टर्की का तो क्योंकि पाइपलाइन वहाँ से गुजर रही है 30 माइल्स इस एरिया कन्फ्लिक्ट जोन से, तो गालिबन हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट टर्की की वजह से है, ना कि डायरेक्ट हम अगर ये देखा जाए तो मुझे कभी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आया नेशनल इंटरेस्ट में कि हमारा आज़रबाईजान के साथ क्या ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है। तो उसमें मेरी समझ से तो वो चीज़ बाहर है। बहरहाल ये बात समझ आती है कि शायद हम लोग उनके साथ टर्की की वजह से खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान इसलिए खड़ा हुआ है अजरबैजान के साथ क्योंकि टर्की खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सीधे मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दे रहा है। लेकिन पहले भी ये पाया गया था कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया आमने सामने आए थे तो पाकिस्तान के लड़ाके भी वहां पहुंचे थे। इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध के मैदान से आ रही इन तस्वीरों को देखिए, धधकते आग के गोलों में तब्दील इन आर्मर्ड व्हीकल्स को देखिए, इन टैंक्स को देखिए, इन तोपों को देखिए। 13,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं, जिसमें सोल्जर्स भी शामिल हैं और सिविलियंस भी। बहुत बड़ी तादाद में दोनों ही तरफ के लोग मारे गए हैं और तबाही का मंजर बढ़ता ही जा रहा है। पूरा आर्मेनिया टारगेट पर था। आर्मेनियाई पीएम ने यह दावा किया है। युद्ध की बेहद भयानक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वॉर एट डे नंबर 8, युद्ध की सबसे भयानक 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धुएं का ये उठता हुआ गुबार, ये जंग का मैदान, नगोर्नो काराबाख का इलाका, इसके आसपास के 7 वो रीजन्स जहां आर्मेनिया के कब्जे की बात अजरबैजान की तरफ से की जाती है। अजरबैजान का पलड़ा भारी पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आर्मेनिया भारी पड़ रहा है। पूरा आर्मेनिया टारगेट है। आर्मेनिया के पीएम ने यह दावा किया है कि अजरबैजान अब नरसंहार पर उतारू हो गया है। 24 घंटे नॉन स्टॉप फायरिंग चली है और यह चलता ही जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यह बार बार बात कही जा रही है कि इस पर विराम लगना चाहिए। रूस की तरफ से भी बताया जा रहा है कि यह कोशिश हो रही थी कि मामला फ्लेयर अप ना होने पाए, लेकिन उसके बावजूद यह युद्ध रुक नहीं रहा। आज 8वां दिन हो गया है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पहले ही बताया जाता है, अजरबैजान की तरफ से दावा यह है कि जब आर्मेनियाई लोगों को यहां पर लाकर नगोर्नो काराबाख में बसाया गया तो करीब 10 लाख लोगों को यहां से विस्थापित किया गया था, और अब जब यहां पर लोग रह रहे हैं उन लोगों को यहां जाहिर है उनके ठिकानों पर भी बमबारी की जा रही है और इसमें बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। वॉर रिपोर्टिंग जान जोखिम में डालकर की जा रही है। 2 रिपोर्टर्स इसमें बुरी तरह जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। एक तरफ से जो अटैक होता है उस ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश में उससे बड़ा अटैक किया जाता है। कौन मिटेगा, कौन बचेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही तरफ से वर्ल्ड पावर्स के आमने सामने आ जाने का अंदेशा लगातार बना हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि अब यह लड़ाई, जाहिर है वो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने टैसिटली इतना सपोर्ट दोनों देशों को दे दिया है कि यह जंग एक भीषण जंग का रूप ले लेगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के
न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।